नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे अधिक मास की। क्या होता है अधिक मास, इसके नियम क्या हैं, इसकी सावधानियां क्या हैं, ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक अचूक उपाय। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अधिक मास की। हिंदू पंचांग जो है ना, वो बड़े सिस्टम से सेट किए गए हैं। उसके पीछे का पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस है। ऐसा नहीं कि राजा के नाम पे महीने का नाम रख दिया और जिस महीने को जहां ले गए वहीं सेट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा सोच समझ के नक्षत्रों, ग्रहों, इन सब को देख करके तब पंचांग बनाया गया। अब पंचांग में सामान्यता तो देखिए 12 महीने होते हैं, लेकिन हर तीसरे साल में एक महीना बढ़ जाता है, वो है अधिक मास। होता क्या है ये? देखिए, हिंदू पंचांगों में 12 मास होते हैं। चैत्र से आरंभ होता है और फाल्गुन में इसका समापन होता है। ये जो महीने हैं, ये सूर्य की संक्रांति पर और चंद्रमा पर आधारित होते हैं। सूर्य अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है तो उसे सूर्य की संक्रांति कहते हैं, और चंद्रमा सूर्य के अंतर पर तिथियां बदलती हैं। हर साल सौर मास में, यानी सूर्य का जो महीना है और जो चंद्रमा 30 दिन पूरे करता है, चंद्रमास है, इसमें लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। बहुत सारे तरीके के महीने होते हैं हिंदू पंचांग में। सौर मास, चंद्रमास, बृहस्पति का मास। बृहस्पति का जो वर्ष होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी के आधार पे कुंभ लगता है। तो देखिए, सूर्य और चंद्रमास में लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। 3 साल में ये अंतर लगभग 1 महीने का हो जाता है। इसीलिए हर तीसरे साल 1 महीना पंचांग में बढ़ जाता है, 1 महीना अधिक हो जाता है। इसीलिए इसको अधिक मास कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में, लोकाचार में लोग इसे मलमास कहते हैं, जो उचित शब्द नहीं है। उचित शब्द अधिक मास है। तो ये अधिक मास है बेसिकली। इस बार ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास का कॉम्बिनेशन, संयोग बन रहा है। और अधिक मास 17 मई से आरंभ हो रहा है और 15 जून तक रहेगा। तो अधिक मास कैसा समय है? जितने दिन अधिक मास चलेगा उतने दिन क्या करना होगा, इसकी विशिष्टताएं क्या हैं, इस पर हम आगे आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, अधिक मास को अच्छा समझें, बुरा समझें, इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है, इसका क्या महात्म्य बताता है, वो भी जान लेते हैं। देखिए, अधिक मास को पहले बड़ा अशुभ माना जाता था। लोग कहते थे बड़ा अशुभ समय है, बहुत ही बुरा समय है। तो ऐसी कथा आती है कि अधिक मास जो था वो भगवान विष्णु के पास गया। उसने कहा कि प्रभु, मुझको तो बड़ा अशुभ मानते हैं, मुझ में कोई काम नहीं करते, मुझे अपवित्र समझते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, अब मेरा ही नाम तुम्हारा नाम हो जाएगा, मेरे नाम से अधिक मास जाना जाएगा। यानी बाद में श्री हरि भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दे दिया। अब जब स्वयं भगवान ने ही अपना नाम दे दिया तो भैया पवित्र बहुत हो गया। इस मास का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास। सबसे ज्यादा उत्तम महीना, स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप हो गया पुरुषोत्तम मास। इस महीने में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं। क्या गुण है? अपने भक्तों की रक्षा करना, अपने शरण में आए हुए लोगों के पापों का हरण करना, पापों की क्षमा देना और भक्तों का उद्धार करना। ये सारे गुण
पुरुषोत्तम मास में यानी अधिक मास में पाए जाते हैं। इसीलिए अधिक मास में अगर कोई व्यक्ति धर्म कार्य करता है, धर्म का पालन करता है, साधना, पूजा, दान करता है, तो इसके उत्तम परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। देखिए, वास्तव में जो अधिक मास है वो धार्मिक कार्यों के लिए, पूजा उपासना के लिए बहुत ही पवित्र है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो अधिक मास में नहीं किए जा सकते। कौन से काम हैं? ये महीना जो है ये आध्यात्मिक महीना है, स्पिरिचुअल महीना है। इस महीने भौतिक जीवन के, जो जीवन के सामान्य कार्य हैं, भौतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, वो काम करने की मनाही है। विवाह करना, कर्णवेध, गृह प्रवेश, चूड़ाकरण, ये सब करना, ये सब मांगलिक कार्य करना मना है। घर का निर्माण करना भी मना है। घर के निर्माण की शुरुआत भी नहीं करेंगे और गृह प्रवेश करना भी मना है। ये संभावना इस समय नहीं बनती। जो काम पहले से चले आ रहे हैं, अब आपका घर बन रहा है तो बनता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या जो पहले से निश्चित काम है, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होना है तो वो होगा ही। बच्चे के जन्म के साथ जो शुभ काम है वो करना जरूरी है, वो होंगे ही। उस पर अधिक मास का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नए कार्य की शुरुआत इस समय नहीं की जा सकती। नए शुभ और मंगल कार्य इस समय नहीं किए जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि अधिक मास में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कुछ काम वास्तव में अधिक मास में करना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही मंगलकारी होता है। नियमित रूप से अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, अपने गुरु या जिनको भी अपना इष्ट देव मानते हैं, उनकी आराधना करिएगा। जहां तक संभव हो अधिक मास में अपना आहार, अपने विचार और अपना व्यवहार सात्विक रखिएगा। मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। पूरे महीने में जब मौका मिले श्रीमद् भागवत का पाठ करिए, जितना कर सकें, या रोज कम से कम गीता के कुछ श्लोक पढ़िए, या एक एक अध्याय थोड़ा थोड़ा पूरे महीने में पढ़िए भगवत गीता का। अधिक मास में निर्धनों की सहायता करिए और जब भी कर सकें यथाशक्ति अन्न का, वस्त्र का और जल का दान करिएगा। अधिक मास पूर्वजों और पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस महीने में पूर्वजों और पितरों के लिए दान करना, उनके लिए प्रार्थना करना भी लाभकारी होता है। लौकिक कामनाओं के लिए अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति की प्रार्थना करना चाहते हैं, धन की प्राप्ति की कामना है आपके लिए, और अगर आप ऐसा अधिक मास में करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपकी कामनाएं अवश्य सफल होती हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।